हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद मी। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक और अधिगम के सिद्धांत को लेकर, जिसका नाम है अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। दोस्तों, यह सिद्धांत आपके सीटेट यूपीटेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए फिर देर किस बात की, सीखना शुरू करते हैं अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। दोस्तों, अल्बर्ट बंडूरा जो थे, कनाडा के निवासी थे और इन्होंने अपना सिद्धांत 1977 में दिया था। इन्होंने अपना प्रयोग बार्बी डॉल पर किया था। दोस्तों, यहाँ पे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। किसी किसी किताब में बोबो डॉल भी दिया हुआ है, तो जिस भी नाम से आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपको वही ऑप्शन टिक करना है। तो इनका जो प्रयोग था बोबो डॉल पर किया गया था। इस सिद्धांत में अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है के बेस पर दिया गया है। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी थे और सिद्धांत जो है 1977 में दिया गया था। प्रयोग जैसा कि मैंने बताया बोबो डॉल या बार्बी डॉल पर किया गया था। अब आपके सामने जो चित्र प्रस्तुत किया गया है वही है बोबो डॉल। यह एक इस प्रकार की डॉल है, जैसे कोई बच्चा जब इसको हाथ लगाता है तो ये फिर से वापस से उठ खड़ी होती है। आइए सबसे पहले सामाजिक अधिगम का अर्थ समझते हैं कि सामाजिक अधिगम का अर्थ होता क्या है। सही मायने में दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण वह दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा असामान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। मतलब दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण वह दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा असामान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही इन्होंने सामाजिक अधिगम बताया है। इनका जो एक्सपेरिमेंट था बोबो डॉल पे था। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में इन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने इस प्रयोग में बंडूरा ने बच्चों को 5 मिनट की फिल्म दिखाई। फिल्म में एक कमरे में बहुत से खिलौने रखे गए थे। इन खिलौनों में एक बोबो डॉल या बड़ा गुड्डा, जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखाया था, एक बालक कमरे में प्रवेश करता है और खिलौनों के प्रति क्रोध प्रकट करता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये खिलौना है और ये बालक उस खिलौने के प्रति अपना क्रोध प्रकट कर रहा है और एक खिलौने के प्रति आक्रामक हो जाता है। यहाँ तक का भाग सभी बालकों को दिखाया गया। इसके बाद बालकों को 3 समूहों में बांट दिया गया। पहले समूह को उसके आगे की फिल्म दिखाई गई, जिसमें उस बालक को क्रोध के लिए दंडित किया गया, ऐसा इस फिल्म में दिखाया गया। और दूसरे समूहों को आगे दिखाया गया कि क्रोध के बदले बालक को पुरस्कार दिया गया है। और तीसरे समूह वालों को दिखाया गया कि बालक को ना दंड दिया गया ना पुरस्कार दिया गया। फिल्म दिखाने के बाद सभी बच्चों को खिलौने के साथ एक कक्षा में बैठाया गया और उनका निरीक्षण किया गया। उन्होंने पाया कि बच्चों ने खिलौने के प्रति जिन बच्चों ने खिलौने के प्रति आक्रामक व्यवहार के प्रति पुरस्कार वाली फिल्म देखी, उन बच्चों ने खिलौने के प्रति आक्रामकता दिखाई।
और जिन्होंने दंडित करने वाली फिल्म देखी उनमें कम आक्रामकता दिखाई दी, और जिन्होंने कुछ नहीं देखा तीसरे समूह को, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब अल्बर्ट बंडूरा ने अनुकरण के 4 चरण बताए इस सिद्धांत के अनुसार। पहला है अवधान, निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षक, लोकप्रिय, रोचक व सफल होना चाहिए। दूसरा बताया उन्होंने धारणा में क्या था, व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमान के रूप में वास्तविक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है। अवधान में क्या था, उसमें जब बच्चों को पिक्चर दिखाई दी, पिक्चर जब दिखाई गई तीनों ग्रुप्स को, तब उन तीनों ग्रुप्स ने अपने अपने छवि के अनुसार उस पिक्चर में दिखाने वाले दृश्य को अपने मस्तिष्क में प्रतिमान कर लिया और वास्तविक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लिया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि पुनः प्रस्तुतिकरण, जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और धारण करने के बाद में उसे पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे। अब चौथा पॉइंट कहता है पुनर्वलन, जहाँ सकारात्मक पुनर्वलन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे और नकारात्मक पुनर्वलन मिलने पर हम उस व्यवहार को दोबारा नहीं करेंगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? नंबर 1, शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। हम बच्चों को जैसा भी मॉडल दिखाएंगे बच्चे उसी के अनुसार समझ जाएंगे। अगर हम उनको बुरा मॉडल दिखाएंगे तो वो बुरा व्यवहार करेंगे, अच्छा मॉडल दिखाएंगे या उसे अच्छी चीज़ दिखाएंगे, अच्छी पिक्चर दिखाएंगे तो वो अच्छा व्यवहार करेंगे। बुरे व्यवहार, नंबर 2, बुरे व्यवहार उपस्थित ना होने दें, इसका ये महत्व है। नंबर 3, स्वनियंत्रण की विधि अपनाएं, उनको अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल करने के लिए उत्साहित करें। नंबर 4, शिक्षक विश्वास धारण करने वाले संदेश देकर व अन्य व्यक्तियों की सफलता दिखाकर छात्रों में स्व प्रभावशीलता का विकास कर सकते हैं। अब सामाजिक अधिगम में एल्बर्ट बंडूरा ने 3 फैक्टर बताए हैं, 3 फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर जो बताया है वो है बिहेवियर, दूसरा बताया है एनवायरनमेंट का क्या रोल है, और तीसरा है व्यक्तित्व मतलब पर्सन। व्यवहार में, बिहेवियर में उन्होंने बताया 3 चीज़ें काम करती हैं, मोटर रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं। और एनवायरनमेंट में फिजिकल सराउंडिंग, हमारे चारों ओर का वातावरण, हमारी फैमिली एंड फ्रेंड्स, अदर सोशल इन्फ्लुएंस या एक्टिविटीज़, और तीसरा पॉइंट है पर्सन, इसमें हमारा संज्ञान जो है काम करता है। हम जो भी काम करते हैं सोच समझ के करते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के अनुसार, एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। तो ये था फ्रेंड्स एल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।